एग्री दर्पण इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फील्ड क्रॉप्स में से एक क्रॉप हमारी राइस को। देखो स्टार्टिंग से हमने डिवाइडेशन से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर इसका हम क्या करेंगे फूड वैल्यू को देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे वीड मैनेजमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं राइस से। स्टार्टिंग हम किससे करेंगे? देखो सबसे पहले बेसिकली हमारे पास क्या रहता है, बोटैनिकल नेम रहता है जी। किसी भी क्रॉप का इंट्रोडक्शन जब हम करते हैं तो किससे करते हैं? उसके बोटैनिकल नेम से करते हैं। तो बोटैनिकल नेम क्या होता है? ओराइजा सैटाइवा। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर की। क्रोमोसोम नंबर बेसिकली राइस के कितने रहते हैं? बोलो 24 रहते हैं जी। ठीक है जी। देखो ये तो हमारे पास क्या रहता है बेसिकली, अगर हम बात करें बेसिक रहता है कि बोटैनिकल नेम क्या है, क्रोमोसोम नंबर है। बट किसी भी क्रॉप को अगर स्टार्ट करने से पहले हमें उसका क्या एक मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो देखने में कैसा है और कैसे उसकी स्टेम है, कैसे उसके लीव्स हैं और कैसे वो डेवलप हो रहा है, कैसे वो सीड से डेवलप होता है कोई भी हमारा प्लांट। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो किसान क्या करता है, किसान सोइल में क्या करता है, सीड को लगाता है जी। तो हमने भी क्या किया, सीड को लगा दिया। देखो सीड को हम बेसिकली अगर हम देखें तो सीड में हमारे पास दो चीजें होती हैं जी। कौन कौन सी होती हैं? एक होता है हमारे पास एम्ब्रियो होता है जी। क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो होता है। और एक हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है जी। देखो बेसिकली जो अगर एंडोस्पर्म की हम बात करें, जो कॉमन यूज होता है एंडोस्पर्म का, वो क्या है हमारे पास? एम्ब्रियो को क्या नरिशमेंट देना। क्या होता है जी? एम्ब्रियो को नरिशमेंट देना, लॉन्ग टर्म तक उसको फूड प्रोवाइड करना। तो वो कौन काम करता है हमारे पास? किसी भी सीड में एंडोस्पर्म काम करता है। ठीक है जी। देखो एम्ब्रियो के अंदर हमारे पास दो चीजें होती है। देखो आपको पता ही होगा, सीड से हमारे पास ही रूट्स बनती हैं और सीड से ही हमारे पास क्या डेवलप होती है? शूट डेवलप होती है। तो अगर हम बात करें सीड के अंदर अगर हमारी रूट डेवलप हो रही है तो वो कहां से होती है? तो बेसिकली वो होती है रेडिकल से। वो कहां से होगी? रेडिकल से होती है जी। आपको याद रखना है ना, रेडिकल भी आर से डिनोट होता है हमारे पास और रूट्स भी हमारे पास किससे डिनोट होती है? आर से डिनोट होती है। और नेक्स्ट बात किसकी करते हैं? प्ल्यूम्यूल। किसकी बात करते हैं? प्ल्यूम्यूल की बात करते हैं। और रेडिकल से देखो अभी हमने डिस्कस किया था क्या डेवलप होती है? रूट्स डेवलप होती है। प्ल्यूम्यूल से हमारे पास क्या डेवलप होती है? शूट डेवलप होती है जी। ठीक है जी। अब देखो हमने क्या किया था, अभी हमने सबसे पहले इसमें सीड को लगाया था। देखो सबसे पहले हमारे पास हमने इसमें से जो हमारे पास जो कॉमनली क्या होगा, रूट्स डेवलप होंगी। क्या होंगी? रूट्स डेवलप होंगी। तो देखो सो फर्स्टली हमारे पास किसी भी सीड में रूट डेवलप होती है तो कौन सी होती है? वो होती है हमारे पास प्राइमरी रूट। कौन सी होती है? बेसिकली प्राइमरी रूट होती है जी। ठीक है जी। देखो प्राइमरी रूट हमेशा आपको पता ही है कि जो किसी भी सीड की प्राइमरी रूट होती है उसका एक टाइम पीरियड होता है और उस टाइम पीरियड के बाद बेसिकली क्या हो जाती है? वो डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है जी। और उसके बाद वो हमारे पास नेक्स्ट कौन सी हमारे पास रूट्स वर्क करती है? वो करती है परमानेंट टाइप की रूट्स हमारे पास वर्क करती है, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी रूट भी बोला जाता है जी। अगर प्राइमरी रूट की बात करें तो बेसिकली कौन सी रूट होती है हमारे पास? इस प्राइमरी रूट को बेसिकली क्या बोला जाता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी रूट को बेसिकली बोला जाता है सेमिनल रूट। क्या बोला जाता है जी? सेमिनल रूट बोला जाता है जी। देखो हमने दो चीजों को अच्छे से देख लिया। सीड में से सबसे पहली जो हमारे पास रूट डेवलप होगी उसको क्या बोला जाएगा? प्राइमरी रूट बोला जाएगा। और उसको अदर नेम से किसका अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारे पास प्राइमरी रूट डेवलप होती है सीड में से, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो आपको पता भी होना चाहिए, इसको सेमिनल रूट के नाम से भी जाना जाता है। और ये किस टाइप की होती है? अभी मैंने आपको बताया था कि जो इसके टाइम पीरियड होता है ना, वो बहुत ज्यादा क्या होता है? शॉर्ट होता है। टाइम पीरियड शॉर्ट होगा तो हम इसको परमानेंट कहेंगे क्या टेम्परेरी कहेंगे? बताइए। ऑफ कोर्स इसको क्या बोलेंगे? टेम्परेरी ही बोलेंगे।
तो इसको भी क्या बोलते हैं हम बेसिकली, टेम्परेरी रूट बोलते हैं। ठीक है जी। देखो ये सब कुछ हमारे पास बेसिकली हो कहां से रहा है, अभी अभी हमने बात करी थी, जो रूट्स हमारे पास किससे डेवलप होती है, रेडिकल से होंगी। रेडिकल से तो हमारे पास देखो ये प्राइमरी रूट्स हमारे पास डेवलप होगी, उसके बाद हमारे पास कौन सी रूट डेवलप हो जाती है, वो हो जाती है हमारे पास सेकेंडरी रूट डेवलप होती है जी। कौन सी रूट डेवलप होती है, सेकेंडरी रूट हमारी डेवलप होती है। और इसी सेकेंडरी रूट को बेसिकली अदर नाम से आपको पता ही है, जाना जाता है, क्या बताइए क्या बोला जाता है सेकेंडरी रूट को, एडवेंटेजियस टाइप्स की रूट। क्या कौन सी बोला जाता है, एडवेंटेजियस टाइप की रूट भी बेसिकली बोला जाता है। और यही रूट हमारे पास जो प्लांट है लंबे समय तक क्या करती है, उसको खड़े रहने में उसकी सहायता करती है। तो यही हमारे पास क्या होगी, परमानेंट रूट का भी क्या करेगी, वर्क करेगी। परमानेंट रूट का भी क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है जी। अब देखो हमने तो एक चीज पढ़ ली कि रूट भी डेवलप कर दी होगी, और अब हमारे पास बेसिकली क्या होता है, शूट डेवलप हो जाती है जी। अभी अभी बताया था हमने, डिस्कस किया था, जो शूट डेवलप हो रही थी वो कहां से हो रही थी, वो हो रही थी बेसिकली प्ल्यूम्यूल से डेवलप हो रही थी। ठीक है जी। क्या हो रही थी, प्ल्यूम्यूल से हमारे पास शूट डेवलप हो रही थी। ठीक है जी। अब देखो होता क्या, आपने बेसिकली अगर आप राइस के स्टेम को अच्छे से देखना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए, शुगर केन का बेस्ट एग्जांपल है। शुगर केन अगर आपने देखा तो सेम ही उसका क्या, माइनर में अगर देखोगे तो सेम ही हमारे पास स्टेम किसकी रहती है, राइस प्लांट की रहती है जी। किसकी रहती है, राइस प्लांट की हमारे पास स्टेम रहती है जी। देखो कैसी होती है, देखो हमारे बेसिकली क्या होती है, प्रेजेंट बर्ड्स होती हैं जी। क्या प्रेजेंट होती हैं, बर्ड्स होती हैं। और देखो बेसिकली हमारे पास अब ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जी, सबसे ज्यादा टिलरिंग किस बर्ड से हमारे पास होती है राइस प्लांट में, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास इनिशियल बर्ड होती है ना, कौन सी, इनिशियल बर्ड। इनिशियल बर्ड में से हमारे पास सबसे ज्यादा क्या होती है, हाईएस्ट टिलरिंग होती है जी। क्या होती है, हाईएस्ट टिलरिंग फेज भी बोला जाता है जी। ठीक है जी। ऐसे हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, बर्ड्स प्रेजेंट होती है जी। और इन्हीं बर्ड्स में हमारे पास आपको पता ही है कि लीव्स निकलते हैं जी। क्या निकलते हैं, लीव्स हमारे पास निकलते हैं जी। देखो लीव्स ही, अगर हम लीव्स की बात करें, किसकी बात करें, लीव्स की बात करें, तो लीव्स भी हमारे पास टू टाइप्स के बेसिकली इसमें रहते हैं। देखो सबसे पहले ये हमने अभी अभी बात करी, क्या बात करी, इनिशियल बर्ड में सबसे ज्यादा टिलरिंग होती है। देखो टिलरिंग तो हो रही है, और ये जो हमारे पास बर्ड्स होती है इसमें से हमारे पास क्या निकलते हैं, लीव्स निकलती हैं जी। ठीक है जी। अब देखो देखो जो हमारे पास ये लीव्स होगी, पहले हमारे पास क्या होगी, ये शूट से क्या रहती है, चिपकी रहती है, निकली नहीं है अभी। अभी क्या निकलने वाली है बेसिकली, क्या अभी ये निकलने वाली है, अभी पूरी निकली नहीं है, अभी शूट से क्या ये चिपकी हुई है। तो उस टाइप की लीव्स को बेसिकली क्या बोलते हैं, सेल्फ लीव बोला जाता है जी। तो पहली लीव्स हमारे पास कौन सी होती है, सेल्फ लीव्स होती है जी। ये आपको पता होना चाहिए। और देखो उसके बाद निकल के आपको पता है कि वो हवा में आ गई, एनवायरमेंट की आ गई, और वो ऐसे नीचे की तरफ झूल रही है भाई। ठीक है जी। उस टाइप की लीव्स को बेसिकली क्या बोला जाता है, ब्लेड लीफ बोला जाता है जी। क्या बोला जाता है, उस टाइप की लीफ को ब्लेड लीफ बोला जाता है जी। ठीक है जी। ये हमारे पास किस टाइप की थी हमने जो डिस्कस किया, इसको हमने लीव्स को डिस्कस किया। और देखो राइस की स्टेम को आपको पता होना चाहिए। देखो अगर हम स्टेम्स की बात करें, डिफरेंट क्रॉप्स की अलग अलग स्टेम्स होती है। जैसे हम किसकी बात करें, शुगर केन की को क्या बोला जाता है, स्टार्क कहा जाता है जी, है ना। तो राइस की स्टेम को बेसिकली क्वेश्चन भी आपके पास आता है, जो राइस की स्टेम है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो आपको ये पता, क्वेश्चन देखो बेसिकली क्या आएगा, जो राइस की स्टेम है, राइस स्टेम इज ऑल्सो कोल्ड। आपको पता होना चाहिए, हाइलम सुना ही होगा आपने, क्या क्या नाम सुना होगा, हाइलम। क्या बोला जाता है जी, हाइलम भी बोला जाता है जी। और क्या बोला है, क्लम,
जो सेकंड नेम होता है जो इसको क्या बोला जाता है, कलम बोला जाता है जी। किसको बोला जाता है, राइस स्टेम इज आल्सो कॉल्ड हाइलम या कलम बोला जाता है जी। ठीक है जी। अब देखो होता क्या है, थोड़े समय बाद जब हमको पता ही है कि वाटर आपने पढ़ा होगा, राइस में सबसे ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट क्रिटिकल स्टेज के नाम से आपने सुना होगा। होती कौन सी है क्रिटिकल, जिसमें हमारे पास किसी भी क्रॉप में हाईएस्ट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ही सुना होगा। ठीक है जी। तो बेसिकली क्रिटिकल स्टेज हमारे पास कौन सी होती है, बूटिंग स्टेज होती है। ठीक है जी। कौन सी स्टेज होती है, बूटिंग स्टेज होती है। देखो जब हमारे पास बेसिकली बूटिंग स्टेज आने लग जाती है ना क्रॉप में, तो आपको पता है कि हमारे पास लीफ निकलती है। उसमें कौन सी लीफ है बेसिकली आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है फ्लैग लीफ। ठीक है जी। उस फ्लैग लीफ में हमारे पास क्या हो जाती है, स्टार्ट स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। स्वेलिंग होने के स्टार्ट के बाद हमारे पास बेसिकली आपको देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो लीव्स कहां से निकलती है। ठीक है जी। ये हमारे पास कौन सी होगी, फ्लैग लीफ। देखो फ्लैग लीफ की जब हम बात कर रहे थे तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए भाई फ्लैग लीफ का राइस प्लांट में क्या वर्क है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो बेसिकली जब हम राइस को क्या करते हैं, वाटर लो कंडीशन में क्या किया जाता है, या क्या आप कह सकते हो सैचुरेटेड कंडीशन में इसको ग्रो किया जाता है ना। जब सैचुरेटेड कंडीशन बेसिकली क्या होती है, जब हमारे पास सोइल के माइक्रो और मैक्रो पोर दोनों क्या हो, वाटर से फिलअप हो। अब देखो दोनों पोर, माइक्रो में तो आपको पता है कि वाटर परसेंट होगा, बट मैक्रो में तो हवा होनी चाहिए, बट हवा की जगह कौन आ गया, पानी आ गया। इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो प्लांट खाना कैसे बनाएगा, नहीं बना पाएगा। तो फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे चलने लग जाता है कि फोटोसिंथेसिस हमारे पास प्लांट, जो राइस प्लांट है वो कैसे करता है। तो आपको पता होना चाहिए जो फोटोसिंथेसिस बेसिकली होती है राइस प्लांट में, वो कौन करता है, वो लीव्स करते हैं हमारे पास। कौन करते हैं, लीव्स बेसिकली करते हैं जी। आपको ये बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जब अगर हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस बेसिकली कहाँ पे होती है, हमारे पास लीव्स में होती है, और रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है, ये भी हमारे पास लीव्स में होती है जी, राइस प्लांट के जी। अब देखो फ्लैग लीफ हमारे, ये देखो एक चीज हमने अभी पढ़ी कि फोटोसिंथेसिस होनी चाहिए, ठीक है जी, बट फ्लैग लीफ का क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, फ्लैग लीफ का हमारे पास कंट्रीब्यूशन रहता है फोटोसिंथेसिस करना, और कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन करती है, 56% हमारे पास ये कंट्रीब्यूशन करती है। देखो 56% मतलब कि उसके हाफ से भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है किसका, फ्लैग लीफ का कंट्रीब्यूशन हो रहा है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। इसका मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहती है हमारे पास फ्लैग लीफ फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर हमारे पास फोटोसिंथेसिस थोड़ी सी भी इंजर्ड हो गई तो हमारे पास यील्ड बहुत ज्यादा घट जाती है, किसकी, राइस प्लांट की। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि जो यील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहती है जी, वो किसके रहेगी, फ्लैग लीफ के रहेगी। अगर फ्लैग लीफ ही हमारे पास काफी लंबे समय तक अच्छी क्या करेगी, सर्वाइवल है या क्या अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, उस फ्लैग लीफ में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कितने परसेंट हो रही है, 56% होती है जी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पता होना चाहिए जी, ठीक है जी। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि ऐसे जैसे जैसे क्या होता है बेसिकली टाइम बढ़ता जाता है, फ्लावर भी आएगा। क्यों, क्योंकि किसान को क्या चाहिए भाई, यील्ड चाहिए। किसान को वेजिटेटिव पार्ट से इतना बेनिफिट नहीं होता, किससे बेसिकली ज्यादा बेनिफिट होता है, यील्ड से होता है जी। तो यील्ड हमारे पास कहां से आएगी, यील्ड आएगी ग्रेन से आएगी, और ग्रेन कहां पे लगेंगे, फ्लावर पे लगेगा, ठीक है जी। फ्लावर का जब भी कंसेप्ट आता है तो आपको पता होना चाहिए फ्लावर हमारे पास डेवलप होता कहां पे, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए प्लांट का वो पार्ट जहां पे फ्लावर डेवलप होने वाला है, तो उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, इनफ्लोरोसेंस बोला जाता है जी। क्या बोला जाता है, इनफ्लोरेसेंस बोला जाएगा। फ्लावर की अरेंजमेंट किस टाइप से हो रही है, क्या बोला जाएगा, इनफ्लोरेसेंस बोला जाएगा, ठीक है जी। अब देखो इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, फ्लावर किस फॉर्म में डेवलप होने वाला है, बट हो किसी ना किसी फॉर्म में अलग होगा। जैसे व्हीट में अलग होता है, राइस में अलग होता है, ठीक है जी, मेज में अलग होता है। होगा इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर का डेवलप होना, बट वो किसी ना किसी फॉर्म में
हमारे पास बेसिकली क्या रहता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है जी। अब देखो बेसिकली अगर हम बात करें इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं जी, इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं। ये हमारे पास क्या रही, इन्फ्लोरेसेंस रही। ठीक है जी। ठीक है जी। अब देखो मैंने एक ही चीज बताई आपको, इसको सही कर देते हैं ना, ये भी अच्छा लगना चाहिए। ठीक है जी। देखो हमने एक ही चीज आपको बताई कि प्लांट का वो पार्ट जहां पे फ्लावर डेवलप होने वाला है, हो गया डेवलप। अब देखो वो किसी ना किसी फॉर्म में होगा, वो किसकी फॉर्म में डेवलप हुआ है, वो हुआ हमारे पास पेनिकल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में हुआ है, पेनिकल्स की फॉर्म में डेवलप हुआ है जी। ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, जो इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली राइस का रहता है, क्या इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस राइस का बेसिकली क्या रहता है, पेनिकल्स रहते हैं जी। क्या रहते हैं, पेनिकल्स रहते हैं जी। ठीक है जी। ये बात आपको समझ आ गई होगी। इन्फ्लोरेसेंस में अभी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि काफी बच्चों का इश्यू रहता है कि इन्फ्लोरेसेंस और फ्रूट टाइम में काफी उनका इश्यू रहता है कि कैसे, आपको पता होगा कि वो फॉर्म डिफरेंट हो सकती है बट निकलना हमेशा सेम होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए जी। ठीक है जी। ये तो हमारे पास क्या था, फ्रूट टाइप की हमने। अब देखो नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, फ्रूट टाइप की बात कर लेते हैं जी। किसकी बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात फ्रूट टाइप की। देखो यहां से अभी हमने बताया कि ये जो पेनिकल्स किस में होंगे, फॉर्म में होंगे। हमने यहां से क्या ले लिया, एक ग्रेन को ले लिया जी। ग्रेन को ले लिया तो हमारे पास ये ग्रेन जिसकी फॉर्म में होता है, बेसिकली हम फ्रूट टाइप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फ्रूट टाइप की। तो बेसिकली जितने भी ऑल सीरियल्स हैं उनका फ्रूट टाइप से एक ही रहेगा भाई, क्या रहेगा, कैरियोप्सिस। क्या रहेगा, कैरियोप्सिस। क्या रहता है हमारे पास, कैरियोप्सिस हमारे पास फ्रूट टाइप रहेगा। देखो अगर हम फ्रूट टाइप को देखें तो बेसिकली क्या है हमारे पास, कैरियोप्सिस है। तो आपने स्ट्रक्चर ऐसा कुछ देखा होगा राइस का जी। ठीक है जी। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए, जो आपको राइस के जो हमारे पास बेसिकली कवरिंग होती है उसके मटेरियल पे, आपने सुना होगा हस्क। तो बेसिकली क्या है हस्क, हस्क बेसिकली हमारे पास होता है टू टाइप्स के, आपको पता है कवर्स होते हैं हमारे पास सीड पे, एक होता है पैलिना और एक लैमिना। ठीक है जी। ये दोनों कवरिंग होती है सीड पे, इन्हीं दोनों को हमारे पास क्या बोला जाता है, हस्क बोला जाता है जी। क्या बोला जाता है, हस्क बोला जाता है। पैली एंड लैमिना आल्सो टुगेदर इज आल्सो कॉल्ड हस्क। ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो आपको पता ही होगा, हम बेसिकली जब हम ग्रेन को यूज करते हैं, अपने ब्राउन राइस का यूज करते हैं, अपने घर पे खाया भी होगा, तो बेसिकली वो किस टाइप का हमारे पास राइस होता है, वो होता है डी हस्क्ड राइस। हस्क मतलब कि जो ये छिलके हैं इनको हमने क्या कर दिया, डी कर दिया। मतलब डी का मतलब क्या होता है, बेसिकली उसको हटा दिया। तो हम बेसिकली ब्राउन राइस हमारे पास किस टाइप का राइस होता है, डी हस्क्ड राइस होता है जी। ठीक है जी। ये बेसिकली हमारे पास कौन सा पॉइंट था, ये था फ्रूट टाइप का पॉइंट था। आपको ग्रेन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये हमारे पास थोड़ा मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर था किसका, राइस का। तो नेक्स्ट बात अब करते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं जी। किसकी बात करते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ठीक है जी। तो बात किसके, हम क्या पढ़ रहे थे जी, राइस को पढ़ रहे थे जी। बोटेनिकल नेम हम कर चुके थे जी। बोलिए बोटेनिकल नेम क्या होता है, ओराइजा सैटाइवा। ठीक है जी। अगर हम बात करें क्रोमोसोम नंबर की, तो क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं जी, 24 होते हैं जी। कितने होते हैं, 24 क्रोमोसोम नंबर हमारे पास होते हैं जी। ठीक है जी। अगर हम बात करें टाइप ऑफ प्लांट की जी, टाइप ऑफ प्लांट की, तो आपको पता ही है जी राइस हमारे पास किस टाइप का प्लांट है। तो आपको बेसिकली दिमाग में आपके आ जाना चाहिए, माइंड में देखते ही आ जाना चाहिए। तो कौन सा टाइप का, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती है जी। कौन सा होता है हमारे पास, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप हमारे पास। ये कौन सी क्रॉप होती है जी, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती है। देखो जी ये आपको पता होना चाहिए, जो देखो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप तो है,
बट इसमें भी दो कंडीशंस होती है सेल्फ पोलिनेशन में भी हमारे पास। फ्लावर खुलता नहीं है, फ्लावर खुल जाता है। ठीक है जी। तो बेसिकली दो कंसेप्ट हमारे पास लगे जाते हैं जी। एक तो होता है क्लिस्टोगैमी, कौन सा होता है क्लिस्टोगैमी, और एक हमारे पास कंसेप्ट आता है चेस्मोगैमी। अगर हम क्लिस्टोगैमी की बेसिकली बात करें तो क्लिस्टोगैमी में होता क्या है, फ्लावर हमारे पास ओपन ही नहीं हो पाता। क्या नहीं हो जाता जी, फ्लावर ओपन नहीं होता। और चेस्मोगैमी में क्या होता है हमारे पास, पोलिनेशन के बाद हमारे पास क्या हो जाता है, फ्लावर ओपन हो जाता है जी। तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा चेस्मोगैमी में क्या होता है, पोलिनेशन के बाद हमारे पास या फर्टिलाइजेशन के बाद आप क्या कह सकते हो कि फ्लावर ओपन होने लग जाता है जी। तो वो किसका हमारे पास एग्जांपल है, चेस्मोगैमी का। तो राइस प्लांट में बेसिकली ऐसी ही कंडीशन देखने को मिलती है। तो है तो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, बट इसमें कंडीशन क्या है, पोलिनेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, बट उसके बाद क्या होता है हमारे पास फ्लावर डेवलप होता है जी। तो इसका क्या है, एक बार फर्टिलाइजेशन अगर प्लांट में होगी तो पोलन आता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो ना। तो बेसिकली क्या कह सकते हैं, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप तो है, बट ड्यू टू चेस्मोगैमी कंडीशन होती है जी बेसिकली हमारे पास, किसमें, राइस प्लांट में। देखो जी, एक तो हमारे पास पता लगा किस टाइप की क्रॉप है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है जी। अगर हम नेक्स्ट बात करें, सेल्फ पोलिनेटेड तो है बट किस टाइप की है, अब आ जाइए जी, किस टाइप की हमारे पास, C3 टाइप की है हमारे पास। किस टाइप का प्लांट है हमारे, C3 टाइप का प्लांट है जी हमारे पास। ठीक है जी, ये बात आपकी क्लियर होगी। देखो C3 और C4 में आपके काफी डाउट रहते होंगे, तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं। देखो C4 को आप क्या करो, C3 को याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आप क्या करो, बेसिकली C4 को ही क्या करो, लर्न कर लो। अगर C4 को लर्न कर लो और कैंप प्लांट्स को लर्न कर लो, ठीक है जी। उनको छोड़ के जितने भी हमारे पास प्लांट्स बचेंगे तो वो बेसिकली सारे क्या होते हैं हमारे पास, C3 प्लांट्स होते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं, ये साइड में आपको मैं थोड़ा हैशटैग लगा के बता देता हूं जो हमारे पास C4 टाइप के प्लांट्स होते हैं जी। इसको कॉपी पे आप नोट्स भी कर सकते हो। सबसे पहले हमारे पास कौन सा होता है, शुगर केन होता है जी। कौन सा होगा, शुगर केन होगा। सेकंड कौन सा होगा, सोरगम होगा जी। कौन सा होगा, सोरगम होगा। और थर्ड हमारे पास कौन सा होता है, बाजरा होता है जी। कौन सा होता है, बाजरा होता है। और फोर्थ कौन सा होगा, मेज होगा जी। कौन सा होगा, मेज होगा। और फिफ्थ हमारे पास कौन सा होगा, अमरंथस स्पीसीज। कौन सा होगा जी, अमरंथस स्पीसीज। आप इनको 5 को याद कर लीजिए और इनको छोड़ के जितने भी हमारे पास प्लांट्स बेसिकली क्रॉप्स रहेंगे वो कौन सी रहेगी, C3 टाइप्स के हमारे पास क्रॉप्स रहेंगी। अब देखो किस टाइप का प्लांट है हमारे पास, C3 टाइप का हमारे पास प्लांट रहता है जी। ठीक है जी, इतना आपको समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास बात कर लेते हैं, जो हमारे पास राइस है वो किस टाइप की क्रॉप है। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये बताने की मेरे को जरूरत नहीं होगा, आपको पता ही लग चुका होगा। कब ग्रो किया जाता है इसको, समर सीजन में ग्रो किया जाता है। देखो 3 सीजन्स रहते हैं, ऑटोमम सीजन रहता है, समर सीजन रहता है और एक रबी सीजन भी रहता है हमारे पास, जिसको हम बोरो राइस भी बोलते हैं। और जो ये हमारे पास जो समर राइस होता है बेसिकली खरीफ राइस होता है, इसको क्या बोला जाता है हमारे पास, क्या बोला जाता है, अमन राइस बोला जाता है जी। ठीक है जी। इनका टाइम पीरियड हम आगे इनको शोइंग टाइम में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो हम उससे पहले क्या करते हैं, देख लेते हैं हमारे पास किस टाइप की क्रॉप है। ये आपको पता होना चाहिए कौन सी हमारे पास खरीफ क्रॉप है जी। कौन सी है, खरीफ क्रॉप बेसिकली हमारे पास ये होती है जी। ठीक है जी। ये तो हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लांट के हमने अच्छे से देख लिया। अब नेक्स्ट बात किसकी करते हैं हम, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं जी। नेक्स्ट किसकी बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। चलिए पढ़ते हैं जी क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो टोटल आपको स्पीसीज पहले पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, टोटल स्पीसीज पता होनी चाहिए कि जो हमारे पास राइस की टोटल स्पीसीज हैं कितनी। क्योंकि क्वेश्चन बेसिक से काफी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आपको पास पूछा जाएगा टोटल स्पीसीज ऑफ राइस की बेसिकली कितनी है, आपको पता होना चाहिए। जो टोटल स्पीसीज बेसिकली कितनी रहती है, 24 स्पीसीज है। कितनी हमारे पास, 24 स्पीसीज बेसिकली हमारे पास टोटल स्पीसीज हैं जी। ठीक है जी। अब 24 में से हमारे पास 22 और
2। 24 में से 22 हमारे पास क्या बेसिकली रहते हैं, वाइल्ड स्पीसीज रहती है। कौन सी रहती है, वाइल्ड स्पीसीज रहती है। और 2 ही हमारे पास बेसिकली कैसी है, हमारे पास कल्टीवेटेड स्पीसीज है। कौन सी है, कल्टीवेटेड स्पीसीज है जी। ठीक है जी। अगर देखो बात कर रहे हैं तो आपके पास पता होना चाहिए कल्टीवेटेड स्पीसीज बेसिकली हमारे पास कौन कौन सी है। तो कौन कौन सी होती है हमारे पास, पहले आपको पता होना चाहिए ओराइजा सैटाइवा। कौन सी होती है जी, ओराइजा सैटाइवा होती है जी। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास कौन सी, ओराइजा ग्लैब्रिमा। कौन सी होती है जी, ओराइजा ग्लैब्रिमा। ठीक है जी। देखो ओराइजा सैटाइवा की आपको बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये भी हमारे पास इसकी कौन सी होती है, सब स्पीसीज होती है। कौन सी होती है, ओराइजा सैटाइवा की सब स्पीसीज होती है। कौन सी होती है जी, ओराइजा इंडिका। ठीक है जी, ओराइजा जैपोनिका और ओराइजा जोवेनिका। ये 3 हमारे पास बेसिकली क्या रहती है, उसकी सब स्पीसीज रहती है जी। ठीक है जी। अगर हम बात करें ग्लैब्रिमा से क्या क्वेश्चन आता है, मोस्टली बेसिकली ये कहाँ पे ग्रो की जाती है ग्लैब्रिमा, ये आपको पता होनी चाहिए। ये कहाँ पे मोस्टली ग्रो की जाती है, ये की जाती है अफ्रीका में जी। कहाँ पे की जाता है, इसको अफ्रीका में ग्रो किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंडिका स्पीसीज की। देखो इंडिका स्पीसीज की जब भी हम बेसिकली बात करेंगे, किसकी बात करें, इंडिका स्पीसीज की, तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए, ये हमारे पास फोटो एंड थर्मो से क्या है, सेंसिटिव है। क्या है ये, फोटो और थर्मो से सेंसिटिव बेसिकली स्पीसीज रहती हैं। फोटो एंड थर्मो से ये बेसिकली क्या हमारे पास सेंसिटिव है जी। ये आपको पता होनी चाहिए। अगर नेक्स्ट बात करें, ठीक है जी, फोटो एंड थर्मो से क्या है, हमारे थर्मो से हमारे पास बेसिकली क्या है, सेंसिटिव स्पीसीज है। और जैपोनिका और जोवेनिका बेसिकली क्या होती है, इनसेंसिटिव होती है जी। कौन सी होती है, इनसेंसिटिव देखने को आपको मिलेंगी जी। किससे, फोटो एंड थर्मो से। किससे देखने को मिलेंगी, फोटो एंड थर्मो से क्या देखने को मिलेंगी, इनसेंसिटिव देखने को मिलेंगी जी। देखो बेसिकली अगर हम बात करें, जो हमारे पास बेसिकली कौन सी स्पीसीज है, जैपोनिका स्पीसीज है। जैपोनिका स्पीसीज बेसिकली एरिया है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे पास हाई इल्ड पोटेंशियल, है ना। हाई इल्ड पोटेंशियल हमारे पास किस क्रॉप का, किस स्पीसीज का बेसिकली रहता है ना, हाई इल्ड पोटेंशियल किस क्रॉप का बेसिकली रहता है, स्पीसीज का, सॉरी वो रहता है जैपोनिका स्पीसीज का। कौन सी का, जैपोनिका स्पीसीज का सबसे ज्यादा हाई यील्ड पोटेंशियल रहता है। और सेकंड बात करें तो किसका रहता है, जोवेनिका रहता है। और थर्ड की बात करें इंडिका रहता है। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर के लिए आप इतना ही बहुत है। तो हम नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे,